CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। अध्याय 12 इकाई 4 अपना अपना काम पृष्ठ 100 सुने कहानी अपना अपना काम। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वो सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। सिमरन ने कहा। पृष्ठ 101 इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ना। फिर उसने ऊपर देखा। फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया। तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच? ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। पृष्ठ 102 लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा। हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना ना, ये क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूं मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सिमरन बोली। बस बस, मैं समझ गई। वो सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाईं और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। पृष्ठ 103 बातचीत के लिए 1. आप क्या क्या काम करते हैं? 2. आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? 3. इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? सोचिए और लिखिए। 1. सिमरन क्यों थक गई थी? 2. सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? 3. पेड़ क्या क्या काम करते हैं? 4. सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? 5. आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? कहानी से 1. आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं? सूची बनाइए और रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ 104 आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं? रिक्त स्थानों में लिखिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है क्रमांक, दूसरे में काम और तीसरे में करने वाला लिखा है। क्रमांक 1 काम, पेड़ पौधों को पानी देना। करने वाला मां। अब आप तालिका की चारों पंक्तियों को स्वयं भरिए। 3 सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए।
ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल, बस घूमते रहो। रिक्त स्थान। अब आप सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाते हुए रिक्त स्थान को भरिए। ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल, बस घूमते रहो। पृष्ठ 105। 4 दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक रिक्त स्थान। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात रिक्त स्थान। वे भी हम तुम्हें दे देते हैं रिक्त स्थान। उसने अपनी पुस्तकें रिक्त स्थान। अब आप इन दिए गए रिक्त स्थानों को कहानी से स्वयं पूरा करें। 5 मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? अब आप दिए गए रिक्त स्थानों को स्वयं पूरा करें और बताएं कि शहद हमारे और किस किस काम आता है। पृष्ठ 106। भाषा की बात। 1 कहानी में कुछ संज्ञाओं यानी नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए, जैसे सिमरन, चिड़िया। रिक्त स्थान। कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए, मैं एक रिक्त स्थान बनता, बनती, क्योंकि रिक्त स्थान। पृष्ठ 107। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। रिक्त स्थान। यह थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।